Hello everyone, this is Manju Mongia. Today we will do class 7 subject math chapter 13 assignment 13.3 question number 5th. क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे हमें ग्राफ गिवन है. ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है? बार ग्राफ शोइंग द एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस स्टेशनरी आइटम. ठीक है, ये हमें ग्राफ क्या शो कर रहा है कि स्टेशनरी की अलग अलग आइटम्स पे कितना कितना खर्च हुआ है. वाई एक्सिस क्या है हमारा? एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड्स. वाई एक्सिस पे हमें क्या दिया है कि खर्च कितना है और वो थाउजेंड्स में है. नीचे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमें स्टेशनरी आइटम दिए हैं, अलग अलग स्टेशनरी आइटम्स हैं जैसे पेपर आइटम्स. पेपर आइटम्स पे कितना खर्च हुआ है? 60,000. ठीक है, कार्डबोर्ड 40,000, कलर्स 50,000, राइटिंग आइटम्स पे 80,000 और चॉक पेंसिल पे 30,000 खर्च हुआ है. ये हमारा क्या है? बार ग्राफ है. इसका स्केल क्या है? 1 यूनिट. ये जो 1 बॉक्स है किसको शो कर रहा है? 20,000 रुपीज को. ठीक है, तो आपका 5th क्वेश्चन है रीड द बार ग्राफ गिवन एट राइट. अभी हमने बार ग्राफ को पढ़ लिया. ठीक है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ. ये जो बार ग्राफ है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो आप इसका आंसर ये वाली लाइन एज इट इज लिख सकते हैं. बार ग्राफ शोइंग bar graph showing the expenditure on various stationery item. ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है हमारा ऑन विच आइटम इज द एक्सपेंडिचर मिनिमम. कौन से आइटम पे सबसे कम खर्च हुआ है? अब ग्राफ को देखो, सबसे कम किस पे हुआ? देखो 60 इस पे, 40, 50, 80, 30. तो 30 सबसे कम है. ये किस पर खर्च हुआ है? चॉक एंड पेंसिल पे. चॉक पेंसिल पे 30,000 हमारा खर्च हुआ है. तो हमने क्या लिखना है? ऑन विच आइटम. हमें यहाँ पे सिर्फ आइटम का नाम लिखना है. तो क्या लिख देंगे? चॉक पेंसिल. चॉक पेंसिल. Let's start third part. What is the total yearly expenditure on stationery? Stationery पर total yearly expenditure कितना हुआ हमारा? ठीक है, साल में कितना खर्च हुआ ये बताना हमें. तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो अलग अलग स्टेशनरी का हमारे पास एक्सपेंडिचर इन सबको हम प्लस कर देंगे. 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 80 230, 230 प्लस 30 260. तो हम क्या लिख देंगे? टोटल ईयरली एक्सपेंडिचर, total yearly expenditure is equal to rupees 260,000. 1000 के लिए हमने 3 zeros लगा दी. तो ये हमारा आंसर. क्लियर. नेक्स्ट है हमारा ऑन विच आइटम इज द एक्सपेंडिचर मैक्सिमम. कौन से आइटम पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ है? मैक्सिमम एक्सपेंडिचर. यहाँ पे देखो ये बार सबसे बड़ा है. किसका है ये? राइटिंग आइटम्स का. तो राइटिंग आइटम्स पे सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है. तो हमने क्या लिखना है? ऑन विच आइटम. आइटम का सिर्फ हमें नाम लिखना है. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? राइटिंग आइटम्स. क्लियर. नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन राइटिंग आइटम्स टू दैट ऑन पेपर आइटम्स. हमने यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है. किस किस के बीच में? पहले हमें लिखना है एक्सपेंडिचर ऑन राइटिंग आइटम्स और उसके बाद हमने लिखना है पेपर आइटम्स. तो देखते हैं इसमें. पहले हम लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर ऑन राइटिंग आइटम्स. राइटिंग आइटम्स पे देखो कितना एक्सपेंडिचर हुआ है. ये देखो 80,000. तो हम लिख सकते हैं रुपीज 80,000. क्लियर. नेक्स्ट है हमारा पेपर आइटम्स पे. तो हम यहाँ लिख देंगे एक्सपेंडिचर ऑन पेपर आइटम. पेपर आइटम्स पे कितना खर्च हुआ हमारे पास? ये देखो पेपर आइटम है हमारा ये वाला. यहाँ कितना है? 60. तो यहाँ लिख देंगे रुपीज 60,000. अब हमने इसकी रेशियो निकालनी है. तो रुपीज 80,000 ऊपर
₹60,000 नीचे। अभी सारी चीज कट दी, रुपीज से रुपीज कट गया, तुम्हारे पास क्या बच गया 8/6। 8/6 इसको 2 के टेबल से काट दो, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तुम्हारे पास आंसर आ गया 4:3। कितना आंसर आ गया 4:3। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो। हमें जो बार ग्राफ दिया है इसको हम पहले रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या गिवन है। बार ग्राफ शोइंग द वेरियस सब्जेक्ट्स मोस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट्स। ये हमें ग्राफ दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने बच्चों द्वारा पसंद किया जाता है। वाई एक्सिस पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। जो हमारा स्केल है वो 1 यूनिट 5 स्टूडेंट्स का है, मतलब यहाँ पे 5 का टेबल है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। 5 10 20 15 लाइक दिस। तो ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे हमें सब्जेक्ट्स गिवन है। सब्जेक्ट्स हमारे पास इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, सोशल साइंस और जनरल साइंस, ठीक है। ये हमारा बार ग्राफ है। इसको रीड करके हमें ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इनके आंसर बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। ये जो बार ग्राफ है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये जो ग्राफ है ना इसके ऊपर जो लाइंस हैं, बार ग्राफ शोइंग द वेरियस सब्जेक्ट्स मोस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट्स, इन लाइंस को आप एज इट इज यहाँ पे लिख दो, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच सब्जेक्ट इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कौन सा सब्जेक्ट है जो ज्यादा बच्चों द्वारा पसंद किया जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। विच सब्जेक्ट, यहाँ पे देखो कौन सा बार सबसे बड़ा है हमारा, ये वाला बार सबसे बड़ा है। यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स इसको लाइक कर रहे हैं, तो ये कौन सा सब्जेक्ट है, सोशल साइंस। हमें सिर्फ क्या बताना है, विच सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट का नेम बताना है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सोशल साइंस। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव बीन मेंशन्ड इन द ग्राफ। इस ग्राफ में कितने सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। सब्जेक्ट के नाम नहीं बताने, सिर्फ हमने क्या बताना है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, तो वी कैन राइट 5 सब्जेक्ट्स। क्लियर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच सब्जेक्ट इज लाइक्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे कम बच्चों के द्वारा पसंद किया जाता है, तो लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे छोटा ग्राफ, सबसे छोटा जो बार है वो हमारा मैथ्स का है। मैथ्स सबसे कम बच्चे पसंद करते हैं, तो व्हाट यू विल राइट, मैथ्स। मैथ्स इज लाइक्ड बाय लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप सिर्फ मैथ्स लिख दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद है, इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग हिंदी डबल देन लाइकिंग मैथ्स। वो क्या कह रहा है कि जितने बच्चे मैथ्स को लाइक करते हैं, क्या हिंदी को सिर्फ डबल बच्चे लाइक करते हैं। देखो मैथ्स को कितने लाइक करते हैं, ओनली 10, और हिंदी को कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं, 20, तो 10 का डबल हो गया ना 20। तो वो क्या कह रहा है, इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, यस। यस, यहां तक भी काम चल सकता है, पूरी लाइन लिखते हैं, पूरी लाइन लिख दो, yes the number of students liking Hindi is double। ये पूरा का पूरा आप क्वेश्चन यहां से यहां तक पूरा लिख सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे हिंदी के बाद क्या लिख देंगे, is double then those liking maths, ठीक है। चाहो तो आप सिर्फ यस लिख के भी जोड़ सकते हो, और लिखना है तो ये यहां से लेकर यहां तक पूरा वापस लिख देंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। From the following data which shows the population of a country in various years, draw a bar graph। हमें ये किसी कंट्री की अलग अलग ईयर्स में पॉपुलेशन गिवन है कि 1940 में 30 मिलियन हमारे पास पॉपुलेशन थी, 1950 में 40 मिलियन थी, लाइक दिस हमें टेबल दिया है।
इस टेबल को देख के हमें यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ करना है। बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने पहले यहाँ पे एल ड्रॉ कर लिया। इसमें जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने क्या लेना है, पॉपुलेशन इन मिलियंस, ये वाली पॉपुलेशन यहाँ लेनी है, और ये जो ईयर्स हैं ये हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम ड्रॉ करते हैं 1940 में हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 30 मिलियन। तो हमने क्या करना है, यहाँ से एक बॉक्स छोड़ना है, आपके पास ग्राफ पेज होंगे, ग्राफ पेज ले लो, उसके ऊपर आपने ये पूरा जो बार ग्राफ है ड्रॉ करना है। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, दिखाऊंगी इसमें कि किस तरह से हम बार ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे वो कैसा लगेगा। पहले हम इसके ऊपर कर लें एक बार बोर्ड के ऊपर। तो 1940 में हमारे पास कितनी है, 30 मिलियन। यहाँ से सेम गैप आपने देना है, ये जो गैप है आपका ये सेम होना चाहिए। जितना आपने 0 to 10 लिया है उतना ही आपने यहाँ से भी सेम, 1 बॉक्स इधर से और 1 बॉक्स इधर से। ठीक है, 1 बॉक्स हम लेते जाएंगे, 1 बॉक्स छोड़ते जाएंगे, जो आपकी इनकी यूनिफॉर्म जो आपका डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो देखते हैं अभी 30 मिलियन आपके पास पॉपुलेशन है 1940 में। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे पॉपुलेशन इन मिलियंस और यहाँ हम लेंगे ईयर। हो गया 1940 में 30 मिलियन पॉपुलेशन, यहाँ लिख देंगे हम 30। 1950 में 40 मिलियंस है, तो बिल्कुल सेम डिस्टेंस गैप रखते हुए हम 40 मिलियंस। जब आप अपने बार ग्राफ नोटबुक में इसको बनाओगे तो ये बिल्कुल इक्वल आएगा, क्योंकि 1 बॉक्स आप छोड़ देना, 1 बॉक्स आप ले लेना। यहाँ पे 40 मिलियन है 1950 में। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट 1960 में हमारे पास कितनी है, 60 मिलियन। तो 50 को छोड़ देंगे, 60 मिलियन। नाइनटीन 60 में कितनी पॉपुलेशन है। इसके बाद 1970 में कितनी है, 70 मिलियन। तो यहाँ पे हम कर देंगे 70 मिलियन। स्केल से ड्रॉ करेंगे, पेंसिल बिल्कुल शार्प रखेंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारी 1980 में। 1980 में कितनी है हमारे पास, 80 मिलियन। तो आप 80 मिलियन। नाइनटीन 1990 में कितनी है, 90 मिलियन। और 2000 में हमारी पॉपुलेशन होगी 100 मिलियन। ठीक है, तो ये हमारा बन गया बार ग्राफ। ठीक है, इसमें हम अपना स्केल भी लिखेंगे कि आपने जो 1 बॉक्स लिया है, 1 यूनिट, 1 बॉक्स कितने का लिया है, इज इक्वल टू 10 मिलियन। स्केल लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया बार ग्राफ। ये जो मैं टेबल दिया है इसको देख के हमने बार ग्राफ यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल विच शोज मार्क्स obtained by 50 students in a math class test draw a bar graph। एक क्लास के 50 स्टूडेंट्स ने मैथ्स के क्लास टेस्ट में जो मार्क्स लिए हैं वो इस तरह से हमें गिवन है। ठीक है, ये हमारे मार्क्स 4 5 6 7 8 9 10 और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जैसे 4 मार्क्स 3 बच्चों ने लिए हैं, 5 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स ने गेट किए हैं, 6 मार्क्स 8 स्टूडेंट्स ने गेट किया है। इस तरह से हमारे पास ये टेबल है। इस टेबल की हेल्प से हमने यहाँ पे बार ग्राफ बनाना है। इसको बनाने के लिए हमने पहले एल ड्रॉ कर लिया।
ठीक है। ये हमारी वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, यहाँ पे हमने क्या लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। राइट हैंड साइड पे जो भी आपका है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ टीचर्स हैं, पॉपुलेशंस हैं, जो भी आपने वाई एक्सिस पे ले लेना है। और इधर जो है आपके मार्क्स हैं हमने कहाँ ले लिए, वाई एक्सिस पे। तो देखो आप अपना बार वाला जो पेज है, ग्राफ वाला पेज, उसके ऊपर आप इसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने वन बॉक्स को 1 का मान लिया, वन बॉक्स को हमने 1 स्टूडेंट से लिया, 1 2 3 यहाँ पे 1 का टेबल लिया। ये किस तरह से लेते हैं, यहाँ पे देखो पहले हम देख लेते हैं मिनिमम हमारा नंबर कितना है। यहाँ पे मिनिमम स्टूडेंट्स हमारे पास 3 और मैक्सिमम 12 है। मतलब हम एक जो आपका यूनिट है, 1 बॉक्स है, उसको 1 का ले सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे 2 का टेबल ले लो, ठीक है। अगर आपके पास बॉक्सेस ज्यादा हैं तो आप 1 का टेबल भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 का टेबल ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि मैक्सिमम हमारा कितना है, 12 है। अब हम सब ग्राफ बनाते हैं। 4 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स ने लिए हैं, तो आपने एक बॉक्स छोड़ देना है पहले, फिर एक बॉक्स के अंदर उसको बना देना है। तो 4 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स, तो 3 स्टूडेंट के बिल्कुल सामने ये हमारे हो गए 3 स्टूडेंट्स 4 मार्क्स। ये जो मार्क्स हैं हमने नीचे लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने मार्क्स लिए और यहाँ पे स्टूडेंट्स लिए हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा है 5 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 5 स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सेम हमने डिस्टेंस छोड़ना है। यहाँ से ग्राफ पेज है आपके पास, एक बॉक्स छोड़ते जाइए, एक बॉक्स लेते जाइए। यहाँ पे हो गए 5 स्टूडेंट्स 5 मार्क्स, क्लियर। इसके बाद देखो 6 मार्क्स 8 स्टूडेंट्स, 6 मार्क्स है 8 स्टूडेंट्स। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 8 स्टूडेंट्स, ये 8 आ गए यहाँ पे, और 6 मार्क्स। आप स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। मैं यहाँ पे हाथ से फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ, तो शायद इसलिए ऐसा है, ठीक है। इसके बाद देखो ये हो गए 6 7 मार्क्स 12 स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट्स 7 मार्क्स। इसके बाद हमारे पास है 8 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स 8 मार्क्स। फिर हमारे पास 9 स्टूडेंट्स 9 मार्क्स, 9 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 9 मार्क्स। इसके बाद हमारे पास है 10 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स ने लिए 10 मार्क्स। तो नीचे हमने क्या लिखे हैं मार्क्स 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर हमने लिए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि जो वाई एक्सिस है हमारा, वर्टिकल लाइन है, वो हमारा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहला देखो 3 5 8 12 10 9 3, तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ। अब हमने इसका स्केल बताना है। वाई एक्सिस पे जो हमने स्केल लिया है, क्या स्केल लिया हमने, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 का टेबल लोगे तो यहाँ पे आप 2 स्टूडेंट्स लिख देना। मैंने यहाँ पे 1 लिया है तो आपने 1 स्टूडेंट्स हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ। किसका बार ग्राफ हो गया, ये जो मैं टेबल गिवन थे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास ये आइटम्स हैं, रेंट, फूड, एजुकेशन, क्लोथिंग एंड मिसलेनियस। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इन परसेंटेज हमें गिवन है, 25% रेंट, 30% फूड, 20% एजुकेशन और 20% क्लोथिंग, 5% मिसलेनियस पे खर्च हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या ले लिया, वाई एक्सिस पे हमने ले लिया ये वाला मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया आइटम्स, ठीक है। फर्स्ट आइटम हमारे पास रेंट कितना है, 25%, तो यहाँ हमने 5 का टेबल ले लिया।
वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया 5 का टेबल, तो पहले 25%, एक बॉक्स छोड़ देंगे हम, ग्राफ पेज पे ड्रॉ करेंगे स्केल से, पेंसिल से। 25% है हमारा, यहाँ पे लिख देंगे रेंट, क्योंकि फर्स्ट आइटम हमारा रेंट है। ठीक है, सेकेंड आइटम हमारा फूड है। फूड पे कितना खर्च हुआ है 30%, तो ये हमारा 30 है। 30 के सामने एक बार बनाएंगे, एक बॉक्स छोड़ते हुए, एक बॉक्स लेते हुए। 30% ये हमारा क्या है, फूड, सेकेंड आइटम। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ है 20%। 20 के सामने ये जो हम टेबल लेते हैं, ना यहाँ पे 5 का टेबल लिया हमने, 5%, 10%। आप यहाँ पे इसको पहले देखोगे कि आपका मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है। मिनिमम यहाँ पे 5% है, मैक्सिमम 30% है, तो हमने यहाँ पे 5 का टेबल ले लिया सीधा। ठीक है, तो ये हमारा एजुकेशन कितना था 20%, ये यहाँ पे लिख देंगे 20% और बीच में लिख देंगे एजुकेशन, EDUCATION। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लोथिंग। क्लोथिंग पे कितना खर्च हुआ है 20%, तो बिल्कुल इसके सामने एक बार और बनाएंगे, एक बॉक्स छोड़ते हुए, एक बॉक्स लेते हुए, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोथिंग। ठीक, नेक्स्ट हमारा है मिसलेनियस 5%, तो 5 के सामने यहाँ पे क्या लिख देंगे, मिसलेनियस। ठीक है, तो ये हमारी होगी आइटम्स एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमारे होंगे मंथली एक्सपेंडिचर। हाँ जी, तो ये थी हमारी असाइनमेंट 13.3। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चंस है, डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।